ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के अगले मेमोरी की, और ये भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी के ही अंतर्गत आता है। ये भी प्राइमरी मेमोरी ही है जो कि रीड ओनली मेमोरी रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम को ही रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड, एक ऐसा मेमोरी जहां से हम केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, बट कैन नॉट राइट ऑन इट, लेकिन उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, और इस प्रकार की मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। जैसे अगर हम बात करें सीडी कैसेट की, तो सीडी कैसेट के अंदर मौजूद डेटा को हम लोग केवल और केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अर्थात इसको चलाकर इसके अंदर मौजूद डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर कोई चीज नई डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेमोरी को हम लोग रोम के अंदर रखते हैं, और ये नॉन वोलाटाइल होते हैं क्योंकि इसके अंदर का डेटा कभी लॉस नहीं होता है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, और इस मेमोरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही डेटा को स्टोर कर दिया जाता है फॉर परमानेंटली, हमेशा के लिए। ठीक है, तो रोम के अंदर क्या स्टोर कर दिया जाता है, रोम के अंदर जितने भी जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को चाहिए होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसे स्टोर कर दिया जाता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, बनाते ही टाइम। कंप्यूटर का जब मदरबोर्ड बन रहा होता है उसी समय इसमें डेटा को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यह एक अस्थाई मेमोरी है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसको तैयार करते समय जो डेटा या प्रोग्राम डाले जाते हैं वो खत्म नहीं होते, अर्थात डिलीट नहीं होते हैं। कंप्यूटर का स्विच ऑन होने के बाद भी, सॉरी, ऑफ होने के बाद भी, कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में जो डेटा संग्रहित होते हैं वे नष्ट नहीं होते, और इसी वजह से इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलाटाइल का मतलब हुआ ना भूलने वाला, ना भूलने वाला मेमोरी इसे कहते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ रोम। अब रोम के भी कुछ अपने प्रकार हैं। जिस प्रकार से रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम, उसी प्रकार से रोम के भी अपने कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये प्रकार, चलिए देखते हैं। पहला है इसका पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसा मेमोरी जिसको एक बार कम से कम प्रोग्राम किया जा सके। उसके बाद होता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और तीसरा होता है ईईपी रोम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, और यहां पर एक वर्ड छूटा है जिसको बोलते हैं इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। आप देखो तो पी रोम, पी में अगर एक ई लगा दिया तो बन गया ईपी रोम, और इसमें डबल ई लगा दिया तो बन गया ईईपी रोम। ठीक है, चलिए अब ये क्या होते हैं एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की, तो पी रोम is read only memory, sorry, prom is a read only memory that can be modified only once by user। prom एक ऐसा रीड ओनली मेमोरी है जिसको एक बार यूजर के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब जैसे अगर हम बात करें ब्लैंक सीडी की, तो ब्लैंक सीडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम वन टाइम बर्न कर सकते हैं। ठीक है, बर्न का मतलब होता है सीडी के अंदर डेटा को डालना। तो एक बार हम सीडी के अंदर कैसेट को, सीडी कैसेट के अंदर डेटा को डाल सकते हैं, लेकिन दोबारा हम उसके अंदर डेटा डालने की कोशिश करें तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो एक ऐसा रीड ओनली मेमोरी जिसके अंदर कम से कम एक बार यूजर डेटा को डाल सके लेकिन अगली बार वो उसको डाल नहीं सके, तो ऐसे मेमोरी को हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी अर्थात पीरोम। पीरोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को केवल एक बार ही डेटा स्टोर किया जा सकता है, यानी इसे मिटाया नहीं जा सकता और ना ही बदला जा सकता है। एक बार जो आपने डेटा डाल दिया वही डेटा हमेशा उसमें रहेगा, उसे ना तो चेंज किया जा सकता है और ना ही उसे मिटाया जा सकता है। ओके, अब हम बात करें अगर ईपी रोम की, तो ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
इरेजेबल मतलब जिसको मिटाया भी जा सके और दोबारा से प्रोग्राम भी किया जा सके, तो ऐसे मेमोरी को हम लोग कहते हैं EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द EPROM कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। EPROM को इरेज किया जा सकता है इस पर अल्ट्रावायलेट लाइट को गिराकर, ठीक है, लगा अल्ट्रावायलेट लाइट की अनुपस्थिति में हम इसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ड्यूरिंग अप टू 40 मिनट्स, लगभग 40 मिनट तक इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर रखने पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मान लीजिए एक ऐसा डिवाइस है जिसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलती हो, तो अगर हम उसके अंदर लगभग 40 मिनट तक EPROM को रखें तो उसके अंदर का जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है और फिर से उसको नया डेटा स्टोर किया जा सकता है। EPROM का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह प्रोग्राम PROM की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा मिटाया जा सकता है और इसमें फिर से नया प्रोग्राम जो है स्टोर किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा EPROM। अब अगर हम बात करें PROM की, तो PROM का काम क्या है वो भी चलिए हम देख लेते हैं। सॉरी, EEPROM का काम क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। द EEPROM इज प्रोग्राम एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, मतलब जो EEPROM है इसको इलेक्ट्रिकली माध्यम से प्रोग्राम किया जा सकता है और इरेज किया जा सकता है। इट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम, इसको लगभग 10,000 बार मिटाया और उसमें नया प्रोग्राम फिर से डाला जा सकता है। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 ms यानी मिली सेकेंड्स। इसके अंदर डेटा को मिटाना और इसके अंदर डेटा को स्टोर करना लगभग 4 से 10 मिली सेकेंड का समय लेता है। तो ये चीजें हो गई इसके बारे में। EEPROM का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक नई तकनीक प्रोग्राम, ठीक है, EEPROM भी है जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। यह एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मेमोरी से डेटा को इरेज किया जा सकता है यूजिंग इलेक्ट्रिक मेथड। ओके, तो ये हो गई सारी बातें हमारे जितने भी प्राइमरी मेमोरी है उसके बारे में। अब एक मेमोरी है कैश मेमोरी, जिसके बारे में चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं कि मेमोरी काम कैसे करता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे CPU के अंदर एक मेमोरी है, मेमोरी यूनिट है, MU है, और MU और यहाँ पर लगा हुआ है ALU, जो कि सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कामों को करता है। ALU ये सभी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कामों को करता है। डेटा यहाँ से निकलकर प्रोसेस होने के लिए आ रहा है ALU के पास, लेकिन ALU सभी डेटा को एक बार में प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए बीच में लगा हुआ है कैश मेमोरी, जो क्या करता है कि थोड़ा थोड़ा डेटा लेकर ALU को देने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ALU फ्रीली अपना काम कर पाता है। तो कैश मेमोरी वो छोटा सा रजिस्टर होता है या छोटा सा कंटेनर होता है जो मेमोरी से डेटा को CPU तक पहुंचाने का काम, या यूं कहे ALU तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, ALU तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका मेमोरी का जो टाइप है वो हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि 3 तरह की मेमोरी होती है। एक कैश जिसका वर्क हमने देख लिया, एक प्राइमरी जिसके बारे में अभी हमने जान लिया, और दूसरा होता है सेकेंडरी जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वर्क है इनका ये हमने देख लिया, और अब हम लोग अगले चैप्टर में जानेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी कुछ समझ में आ गया है। ओके।